हेलो दोस्तों, रीडर्स पॉइंट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम युधिष्ठिर और यक्ष के बीच सवाल जवाब, जिसे यक्ष युधिष्ठिर संवाद के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह संवाद उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज अजगरा नामक स्थान पर हुआ था। जब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों को पानी पीने के लिए भेजा और वे लौटकर वापस नहीं आए, तब युधिष्ठिर गए और देखा कि सारे भाई एक तालाब के पास मरे पड़े हैं। पता चला कि तालाब एक यक्ष का है और पानी पीने से पहले उनके सवालों का जवाब देना होगा। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले महाभारत में बस कुछ ही सवाल जवाब दिखाए गए हैं, जबकि हम आपके लिए महाभारत के वन पर्व से ऐसे 20 सवाल जवाब लेकर आए हैं। यक्ष का पहला प्रश्न, पृथ्वी से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। दूसरा प्रश्न, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है, तिनकों से भी ज्यादा असंख्य क्या है? युधिष्ठिर, मन हवा से भी तेज चलने वाला है, चिंता तिनकों से भी ज्यादा असंख्य होती है। तीसरा प्रश्न, रोगी का मित्र कौन है, मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र कौन है? युधिष्ठिर, वैद्य रोगी का मित्र है, मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र है दान। चौथा प्रश्न, यश का मुख्य स्थान क्या है, सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, यश का मुख्य स्थान दान है, सुख का मुख्य स्थान शील है। पांचवा प्रश्न, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है, मनुष्य का परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण है कार्य कुशलता, दान मनुष्य का परम आश्रय है। छठा प्रश्न, लाभों में प्रधान लाभ क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, निरोगी काया सबसे प्रधान लाभ है, सबसे उत्तम सुख है संतोष। सातवां प्रश्न, दुनिया में श्रेष्ठ धर्म क्या है, किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते? युधिष्ठिर का उत्तर, दया दुनिया में श्रेष्ठ धर्म है, मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते। आठवां प्रश्न, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य दूसरों को प्रिय होता है, किसको त्याग कर शोक नहीं होता? युधिष्ठिर का उत्तर, अहंकार को त्याग कर मनुष्य सभी को प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता। नौवां प्रश्न, यक्ष का किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य धनी होता है, किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर का उत्तर, काम वासना को त्याग कर मनुष्य धनी होता है, लालच को त्याग कर वह सुखी होता है। 10वां प्रश्न, मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है, किन के साथ हुई मित्रता नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर का उत्तर, लालच के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है, सच्चे लोगों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। 11वां प्रश्न, दिशा क्या है, जो बहुत से मित्र बना लेते हैं उससे क्या लाभ होता है? युधिष्ठिर का उत्तर, सत्पुरुष दिशाएं हैं, जो बहुत से मित्र बना लेते हैं वह सुख से रहता है। 12वां प्रश्न, यक्ष का, उत्तम दया किसका नाम है, सरलता क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है, सुख दुख में मन का एक जैसा रहना ही सरलता है। यक्ष का 13वां प्रश्न, मनुष्यों को दुर्जय शत्रु कौन है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, क्रोध ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना मुश्किल होता है, लालच सबसे बड़ी बीमारी है। 14वां प्रश्न, साधु कौन माना जाता है, असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर का उत्तर, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है, निर्दयी पुरुष को ही असाधु माना गया है। यक्ष का 15वां प्रश्न, धैर्य क्या कहलाता है, परम स्नान किसे कहते हैं? युधिष्ठिर का उत्तर, इंद्रियों को वश में रखना ही धैर्य है, मन के मैल को साफ करना परम स्नान है। 16वां प्रश्न, अभिमान किसे कहते हैं,
कौन सी चीज परम दैवीय है? युधिष्ठिर का उत्तर, धर्म का ध्वज उठाने वाले को अभिमानी कहते हैं। दान का फल परम दैवीय है। 17वां प्रश्न, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पाता है? युधिष्ठिर का उत्तर, मधुर वचन बोलने वाला सबका प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने से काम में जीत हासिल होती है। यक्ष का 18वां प्रश्न, सुखी कौन है? युधिष्ठिर, जिस व्यक्ति पर कोई कर्ज नहीं, जो दूसरे प्रदेश में नहीं है, जो व्यक्ति घर में रहकर साग सब्जी खा लेता है, वही सुखी है। 19वां प्रश्न यक्ष का, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, हर रोज संसार में प्राणी यमलोक जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीने की इच्छा करते रहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? यक्ष का 20वां और आखिरी प्रश्न, सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर, जो मनुष्य प्रिय अप्रिय सुख दुख अतीत भविष्य में एक समान रहता है, वही सबसे बड़ा धनी है। अंततः युधिष्ठिर ने सारे सही जवाब देकर अपनी बुद्धि का लोहा मनवा लिया और यक्ष ने भाइयों को जिंदा कर दिया और युधिष्ठिर पानी पीकर वापस चले गए। दोस्तों, आज के इस पौराणिक वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।